सो लेट्स डिस्कस अबाउट परसेंटेज एयर वर्ड्स। यहाँ पे परसेंटेज एयर वर्ड्स को आप शो करते हो NA से, ठीक है। अच्छा, नाम जैसे सजेस्ट करता है, क्या नाम बोल रहा है कि परसेंटेज एयर वर्ड्स, तो टोटल सॉइल में वर्ड्स का कितना परसेंट जो है वो एयर है, राइट। तो अगर मुझे इसका एज अ डेफिनेशन देना है तो NA इज इक्वल टू टोटल सॉइल में, यानी टोटल सॉइल का वॉल्यूम कितना एयर है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू 100। तो परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज एयर वर्ड्स कुछ इस तरह से बाय डेफिनेशन मिल जाते हैं, ठीक। ये तो हो गया परसेंटेज एयर वर्ड। अच्छा, बाकी अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, एयर ज़ीरो हो सकता है, एयर ज़ीरो कब, जब पानी भर जाए सॉइल में, राइट। मैंने अभी तक आपको जो भी बताया है उसमें एक चीज़ ये बताई है कि आप वॉइड्स को कभी ज़ीरो नहीं कर सकते, वॉइड्स का मिनिमम 4% रहना ही चाहिए, ये आप लोग अभी पढ़ोगे डिटेल में। लेकिन उस वॉइड में एयर को आप ज़ीरो कर सकते हो। एयर को किस टाइम, वैसे ज़ीरो नहीं करना है एयर को कि पूरी तरह ख़त्म कर दिया, लेकिन एक कंडीशन है, जब आप पूरे वॉइड्स को पानी से भर दो तो एयर विल बिकम ज़ीरो। तो यहाँ से एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है, क्या कि NA जो है ज़ीरो हो सकता है ना, तो इससे बड़ा हो सकता है। अच्छा, और दूसरी चीज़, क्या VA की वैल्यू V के बराबर होगी कभी? अब V में क्या क्या आ रहा है देखते हैं। मुझे ये बोलना है कि ये 1 के बराबर होगा कि नहीं। तो टोटल देखो आपका ये है VA अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में भी आपका वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एट द टाइम ज़ीरो हो सकता है ना। एयर तो ऊपर जितना है उतना ही नीचे रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो तो बना ही हुआ है, तो नीचे की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी ऊपर की वैल्यू से, मतलब डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी आपका न्यूमरेटर। तो इस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास ये 1 से हमेशा छोटा रहने वाला है, तो NA की वैल्यू आपके पास 1 से हमेशा छोटी ही आएगी, ठीक है। ये हो गया आपका NA की डिटेल्स, ठीक। अच्छा, तो ज़ीरो कब हुआ NA ज़ीरो हुआ इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। इतना डिस्कशन हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स के लिए इनफ है, ठीक। अब नेक्स्ट डिस्कशन हम लोगों को करना चाहिए जो कि है एयर कंटेंट, ठीक। तो एयर कंटेंट कितना है किसी भी सॉइल में। फिफ्थ डेफिनेशन इज एयर कंटेंट। अब ये जो एयर कंटेंट है इसको आप शो करते हो AC से, ठीक है, इसको आप शो करते हो AC से। अब ये अगर आपको निकालना है, किस तरह से निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए आपके पास एयर कंटेंट ये बोल रहा है कि भाई आपका जो वॉइड है उसमें कितना एयर है, राइट। तो एयर कंटेंट की अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ एयर, पूरे वॉइड में एयर कंटेंट कितना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, इनटू 100%। आपने ये बता दिया कि भाई ये तो वैल्यू है किसकी, एयर कंटेंट की, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एयर कंटेंट, इसको मैंने लिख दिया V। ये आपका हो गया एयर कंटेंट के बारे में। अच्छा, दूसरी चीज़, अच्छा एयर कंटेंट से रिलेटेड हमारे पास एक दो रिलेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, हमें पता होने चाहिए। तो इसके लिए अभी देखो, सबसे पहला रिलेशन है, आपने डिग्री ऑफ सैचुरेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अभी हम लोग एयर कंटेंट देख रहे हैं। तो एक तो रिलेशन है एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में, वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है कि एयर कंटेंट इज़ इक्वल टू 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, या फिर अगर आप एयर कंटेंट प्लस सैचुरेशन है ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट दोनों को ऐड करोगे तो 1 आता है, ठीक। ये हमारे पास रिलेशंस हैं,
ठीक है। अब इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, करके देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। इसका बहुत छोटा सा है, देखो क्या करोगे आप, ए सी की वैल्यू है 1 माइनस एस, ठीक। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता था कि वॉइड में कितना वाटर है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो अब मैं यहाँ पे ज़रा एलसीएम ले लूँ, वी, ठीक। तो आपके पास आया वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। मैंने अभी क्या किया, ये आरएचएस को पकड़ के देखा है कि क्या एलएचएस आता है कि नहीं आता, ठीक। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ज़रा रखो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड किससे बनता है, एयर से, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर से, माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर हो रहा है, डिवाइडेड बाय वी हो रहा है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा VA अपॉन VV, यही तो था एयर कंटेंट। तो ये हो गया एयर कंटेंट। तो इस तरह से हमने एक चीज़ प्रूफ कर दी कि एयर कंटेंट इज़ नथिंग बट 1 माइनस एस, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास डेफिनेशन, एक और रिलेशन है छोटा सा, वो है कि ये जो आपका परसेंटेज एयर वॉइड है ना, अगर एयर कंटेंट हमने पढ़ लिया है तो परसेंटेज एयर वॉइड Na इज़ इक्वल टू AC इंटू N। N क्या होती थी, पोरोसिटी, AC आपका एयर कंटेंट, और Na क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक। अब ज़रा मैं यहाँ पे करके देखते हैं फिर से, यही रिलेशंस हमें काम आएंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि फेज डायग्राम अगर आपने ढंग से कर लिया है, आपको वी डब्ल्यू मतलब वेट्स एंड वाटर, वेट्स एंड वॉल्यूम के बारे में अगर आपको अच्छे से आइडिया लग गया है फेस डायग्राम से, आगे की ये सारी थ्योरी आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। तो फेस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है सॉइल में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बेस अगर हिल गया हमारा तो आगे तो फिर चीज़ें फिर क्लियर नहीं होंगी। तो ये चीज़ जब हमको क्लियर है तो हम आगे बहुत अच्छे से अभी कर पाएंगे, है ना। तो अगर ज़रा मैं यहाँ AC की वैल्यू रखूँ, AC की वैल्यू हमने देखी थी, AC क्या है, VA अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक। वहीं पोरोसिटी हमने क्या देखी थी, पोरोसिटी होती थी कि पूरे सॉइल में कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, यही तो पोरस होता था। तो यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक, VV से VV कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, VA अपॉन V। ये क्या, ये Na है, अभी हमने Na क्या देखा था, देखो भाई Na यही देखा था, VA अपॉन V, तो यही निकल के आ गया Na। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास और मिल गया, ये है वो रिलेशन जो कि है Na इज इक्वल टू AC इंटू N। तो ये दो रिलेशंस हैं जो कि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये चीज़ हो गई आपके पास बेसिक डेफिनेशंस, जो कि हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन, पोरोसिटी, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड्स एंड वाटर कंटेंट वॉइड रेशो। ये 6 चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं विद आर यूनिट वेट्स। अभी कई तरह के यूनिट वेट्स हैं, उनको समझ लेंगे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक का लेक्चर क्लियर होगा। सो लेट्स do another one in next lecture. Thank you.